झांसी विश्व मधुमेह दिवस, जो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष डॉक्टर अंशुल अग्रवाल, विनायक हॉस्पिटल झांसी द्वारा मधुमेह, डायबिटीज की रोकथाम, प्रबंधन और जागरूकता पर एक विशेष अभियान के साथ मनाया जा रहा है। मधुमेह एक ऐसी पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या जब शरीर प्रभावी ढंग से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में भी मधुमेह रोगियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है, जिससे इसे नियंत्रित करना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गया है। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल के अनुसार मधुमेह एक साइलेंट किलर है। ये हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और अंधापन जैसी गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, सही जीवनशैली, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि से टाइप 2 मधुमेह को रोका जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है। जागरूकता ही पहला कदम है। विनायक हॉस्पिटल 14 नवंबर को मधुमेह के लक्षणों, जोखिम कारकों और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर एक निःशुल्क ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया, ताकि सांग अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति जान सकें। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल इस विश्व मधुमेह दिवस पर सभी नागरिक से आग्रह करते हैं कि वे मधुमेह के बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसे गंभीरता से लें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इस वैश्विक चुनौती का मुकाबला करें। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। इस हॉस्पिटल में ये कैंप का आयोजन चला। मेरा नाम डॉक्टर अंशुल अग्रवाल है। मैंने MD मेडिसिन, DM एंडोक्राइनोलॉजी की है, तो स्पेसिफिकली सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, डायबिटीज, थायराइड व हार्मोन से डील करता हूँ। मैं अभी विनायक हॉस्पिटल झांसी में यह हमने कैंप का आयोजन किया है वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर। किस चीज का कैंप लगाया गया था? आज 14 नवंबर है, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो इस पे हमने आज फ्री शुगर कैंप लगाया हुआ है। इसमें कितने लोग मरीजों का? करीबन 40 लोग जो है अभी तक आ चुके हैं, अभी और लोग आ रहे हैं। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे बुंदेलखंड से जनरली लोग जो है दिखाने आते हैं। इन जनरल भी डायबिटीज की यहाँ पे क्लिनिक है, डायबिटीज और ओबेसिटी की। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, तो इसी से डील करता हूँ। सर, देखा जा रहा है एक डायबिटीज एक आम बीमारी हो गई, तो क्या किया जाए जिससे इससे लोग बचे रहें, सावधानी रहे, क्या करना? देखिए, इसकी डायबिटीज इनफैक्ट हम अपनी OPD में भी देख रहे हैं कि पहले लोग 40 साल 50 साल में डायबिटीज होते थे, अब 20 साल 15 साल तक के बच्चों तक को डायबिटीज हो रही है। तो मेन कारण यह है कि पाश्चात्य सभ्यता हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। 10 साल के बाद से ही बच्चे जो है ज्यादातर स्ट्रीट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पेस्ट्रीज, पैटीज, बर्गर, शुगरी चीजें ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे देख रहे हैं ना केवल डायबिटीज, फैट डिपॉजिट हो रहा है, यानी मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापा मेन जड़ है डायबिटीज को और जीन्स को उजागर करने के लिए, जिसकी वजह से डायबिटीज, BP, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, फैटी लिवर, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम इसको हटा पाए तो डायबिटीज को पर से हम जड़ से या कम से कम उसको रोक सकते हैं, डायबिटीज को बढ़ने से। बहुत ज्यादा आधुनिक तौर पे देखा जाए तो अब मोटापे पे ज्यादातर केंद्रित हो गया है। तो पहले हम डायबिटीज पे दवाइयां देते थे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पर अब कुछ दवाइयां अब ऐसी भी आ गई हैं जो मोटापे को स्पेसिफिकली कंट्रोल करती हैं और डायबिटीज को जड़ से ठीक करने में यानी रिवर्स करने में लाभदायक है। ना केवल डायबिटीज बल्कि मेटाबॉलिक डिसीज जैसे कि फैटी लिवर, BP, ये सब तक रिवर्स हो सकता है कुछ दवाइयों के माध्यम से। जैसे जा रहा है कि सुबह छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है जी, तो ये मेन कारण टाइप 2 डायबिटीज जो हम बात करते हैं, मेनली टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में भी कॉमनली हो रही है। इसके अलावा दूसरी प्रकार की डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज, जो जीन्स में नहीं होती, वो जेनेटिक है, वो कभी भी किसी भी बच्चे को कैसे भी हो सकती है और उसमें जनरली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज अलग है, तो डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है बच्चों में कि किस प्रकार की डायबिटीज है, टाइप 1 है या टाइप 2। सर, कहा जाता है कि डायबिटीज के रोगियों को मीठा नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर क्या करना है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। डायबिटीज के रोगियों को केवल मीठा नहीं खाना चाहिए, ये कहना गलत है, क्योंकि इसके अलावा फैट, घी, तेल, चिकनाई की चीजें, तली हुई चीजें, ये ज्यादा नुकसानदायक है जितना मीठा नुकसानदायक है। अगर आप एक रसगुल्ला खाते हैं, अगर शुगर फ्री रसगुल्ला भी यदि खा रहे हैं, तो भी आपकी डायबिटीज उतनी ही तेजी से बढ़ेगी जितनी नॉन शुगर फ्री रसगुल्ले से बढ़ेगी। तो केवल मिठाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है शुगर को इंक्रीज करने में, फैट, चिकनाई, मैदा, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो जनरली मैं आमतौर पे अपने डायबिटिक मरीजों को मीठा नहीं बंद करवाते। मॉडरेशन में, कम क्वांटिटी में यदि अपन मीठा लेते हैं तो डायबिटिक मरीजों को लिए पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ये बिल्कुल खत्म कर देना है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर चीज का वो ले सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल कितना डायबिटीज है?
डायबिटीज खाली पेट जनरली, पहले तो बात करें डायग्नोसिस कैसे करते हैं। HbA1c यदि 6.5 या 6.5 से ऊपर है और खाली पेट की शुगर 126 या 126 से ऊपर है, या भरे पेट की शुगर 200 या 200 से ऊपर है, यदि कभी भी अपन ने ग्लूकोमीटर में चेक किया और 200 से ऊपर आ रही है तो डायबिटीज का लक्षण हो सकते हैं, और डायबिटीज के लिए तुरंत अपन शुगर चेक करवाएं। और जब शुगर हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि खाली पेट की शुगर 80 से 130 के अंदर रखें, भरे पेट की शुगर 100 से 180 के बीच में रखें, और 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर HbA1c 7 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रखें। यदि ऐसा रखते हैं तो डायबिटीज से हम कॉम्प्लिकेशन से रहित रहेंगे लंबे समय तक, और डायबिटीज से हमारा पूरा जीवन भी कट जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और खुशहाली में हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा।